गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कानावनी गांव के पास स्थित झुग्गी बस्ती में एक 4 साल के बच्चे पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, तभी अचानक कई कुत्तों ने उसे घेरा और बुरी तरह से नोच खाया। बच्चे के पिता विशंभर ने बताया कि मेरा बेटा सिर्फ 4 साल का है, वो घर के बाहर खेल रहा था, अचानक आवारा कुत्तों का झुंड ने हमला कर दिया। उसके सिर पर गंभीर चोट है, डॉक्टरों ने 36 टाके लगाए हैं। पूरा परिवार सदमे में है। हम जैसे गरीब लोग दिन रात मेहनत करके गुजारा करते हैं, लेकिन अब बच्चों को लेकर डर लगता है कि कब फिर कोई हमला होगा। घटना केवल एक आइसोलेटेड मामला नहीं है। गाजियाबाद में आवारा कुत्तों के हमलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2025 में जिले में 1,38,000 से अधिक डॉग बाइट के मामले सामने आए। इसका मतलब ये है कि हर महीने 10,000 से ज्यादा लोग कुत्तों के हमले का शिकार बने। इसमें से सैकड़ों मामलों में गंभीर चोटें आई और पीड़ितों को कई टाके लगाने पड़े। साथ ही रेबीज का खतरा भी बना रहा। स्थानीय लोग प्रशासन से आवारा कुत्तों पर नियंत्रण और सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग कर रहे हैं, ताकि बच्चों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। क्या नाम है आपका? मेरा विशंभर दयाल है। अब विशंभर जी, क्या घटना हुई है बेटे के साथ? यहाँ पे कुत्ते बहुत सारे कुत्ते हैं यहाँ पे। ये बच्चा 4 साल का है। यहाँ इतना कुत्तों को झुंड है कि बहुत बिगड़ जाता। इसके गंभीर चोट ज्यादा आई है। इसे हॉस्पिटल ले गए थे कल। इसे 36 टाँके आए हैं। क्या कर रहा था बच्चा? ये बच्चा खेल रहा था यहाँ रास्ते में। रास्ता भी नहीं है, वहीं घर पे, यही भी घर है, वहाँ भी पल्ले घर है। ये कुत्ते, इतने कुत्ते हैं यहाँ पे, बार कुत्ते घर के बाहर खेल रहा था। हाँ, ज्यादा चोट लगी है इसके। टाँके भी 36 आए हैं इसके। अचानक हमला कर दिया तो? हाँ, अचानक। तो क्या इस तरह की घटना क्या होती रहती है यहाँ पर? हाँ, यहाँ हमेशा हमला होता है कुत्तों का। वो एक कुत्ते नहीं, बहुत सारे कुत्ते झुग्गियों में। मतलब चाहते हो कि प्रशासन कोई कार्रवाई हाँ, कोई कार्रवाई करी जाए कि कुत्तों को, ये कुत्ते हमला ना करे किसी बच्चे पे, बड़े पे, छोटे पे। कहीं और ले जाया जाए? हाँ हाँ, बहुत, इतने कुत्ते नहीं, बहुत सारे कुत्ते यहाँ पे। ये हमेशा घटना चलती रहती है यहाँ पे। कल इसकी जान भी जा सकती थी, इतना हमला किया था कुत्तों ने। कल हम बालाजी हॉस्पिटल है पुस्ता के बगल में, वहाँ ले गए थे मरवाली पे। इस पे 36 टाँके आए इसके। खर्चा भी बहुत बैठेगा उसमें। सारे देश में से डॉग बाइट्स की घटनाएं सामने आती ही रहती हैं, लेकिन गाजियाबाद के कनावनी में जो एक 3.5 साल के मासूम बच्चे के साथ हुआ, रोंगटे खड़े कर देने वाला है, दिल दहला देने वाला है। 3.5 साल का मासूम बच्चा, आप सोचिए, जिसको कुत्ते नोच करके खाते हैं। मल्टीपल डॉग बाइट्स हैं, सर पर गंभीर चोटें आई हुई हैं, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। लेकिन आप सोचिए कि बच्चे ना बाहर सुरक्षित हैं। आप क्या चाहते हैं कि उसको घर के अंदर बिल्कुल बंद कर दिया जाए, क्योंकि डॉग लवर्स तो यही चाहते हैं। डॉग लवर्स कहते हैं कि जो डॉग्स हैं, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको आप शेल्टर होम में नहीं रख सकते हैं। उनको आप सड़कों पर खुला छोड़ दीजिए। वो ना प्रोवोकेशन के काटते हैं, ना वो किसी के साथ कुछ भी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। आप सोचिए कि अगर एक मासूम बच्चे को इतनी चोटें आई हैं तो वो कैसे आई हैं? डॉग बाइट से आई हैं ना। लेकिन अगर आप किसी को बताने जाएंगे, वो मानने को तैयार ही नहीं है। इस तरह की चीज़ें आज देश के अंदर हो रही हैं। और ऐसा मासूम बच्चा जिसको आपने मौत के घाट पर लगभग उतार ही दिया था, अगर पड़ोसी जो हैं वो उसको ना बचाते तो वो कुत्ता उनको नोच करके मार ही देता। क्या आप उस बच्चे के माँ बाप को वो बच्चा लौटा सकते थे? या आज जो वो स्थिति में है, जिस स्थिति के अंदर वो आज है, उस स्थिति को देख करके उसके माँ बाप खुश होंगे? हम ये कहते हैं कि जो डॉग्स हैं और जो जानवर हैं, उनकी भी परवाह होनी चाहिए। उनको भी अनावश्यक आप परेशान नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या खुले में छोड़ देना? इस तरह से जो एग्रेसिव डॉग हैं, और ख़ास तौर से जब ऐसे एग्रेसिव डॉग की कंप्लेन की जाती है और उनको कहा जाता है कि रिलोकेट कर दिया जाए, उनको ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाए, तभी ये जो फेक डॉग लवर्स है, ये दीवार बन करके खड़े हो जाते हैं। ना नगर निगम को काम करने देते हैं, ना प्रशासन को काम करने देते हैं, और ये कानून का हवाला देकर के कहते हैं कि नहीं, जो कुत्ता जहाँ पर आपको मिला है आप ले जाइए, लेकिन उसको फिर वहाँ पर ही छोड़ दीजिए। अब आप सोचिए, ये जो कुत्ता है जिसने ये घटना को अंजाम दिया है, ऐसे एग्रेसिव डॉग पता नहीं कितने हैं। क्या इनको शेल्टर होम में ले जाना सही नहीं है? जब कंप्लेन पहली बार आती है,
क्या उस कंप्लेंट पे तुरंत तभी एक्शन नहीं होना चाहिए, तभी ऐसे डॉग्स को नहीं हटा देना चाहिए? लेकिन नहीं होता है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसका संज्ञान ले और जो फेरोशियस डॉग जैसे ही कंप्लेन आती है उनको तुरंत शेल्टर होम में भेज देना चाहिए, परमानेंट रिलोकेशन होना चाहिए। और ख़ास तौर से गली मोहल्ले और हाई राइज सोसाइटी जो एक गेटेड सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर स्ट्रे डॉग्स का रहना बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि वहाँ पर छोटे जो बच्चे हैं पार्क में खेलते हैं और फिर ऐसे जो कुत्ते होते हैं वो उनके पीछे भागते हैं। डॉग लवर्स उनको हटाने नहीं देते हैं। हालांकि वो टर्टल डॉग्स नहीं होते हैं, लेकिन उन टर्टल डॉग्स को आप प्रूव कैसे करेंगे कि वो वहाँ के नहीं हैं? क्योंकि जो ये डॉग लवर्स हैं ये तो कोई भी बाहर का कुत्ता अंदर आता है तो उसको टर्टल डॉग्स डिक्लेयर कर देते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, परेशानी सामने आ रही हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जो हम लोग का जो रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम है जनपद स्तर से हम लोग चलाते हैं और नीचे पेरी हमारी जितनी भी यूनिट है 177 यूनिट है इन पे चलाया जाता है। इसमें जो रिपोर्ट है अभी तक जो हम लोगों ने केस रिपोर्ट किए हैं लगभग 138,000 यानी 1.31 लाख के आसपास जो बाइट के केस हैं वो हम लोग के पास में आए हैं। इसमें ये अच्छी बात है कि जो मेजोरिटी ऑफ द केसेस हैं लगभग हमारे 97% है कैटेगरी 1 के। कैटेगरी 1 का मतलब होता है हल्का सा एब्रेजन, हल्की सी लाइनिंग वगैरह। सीवियरिटी वाले 1% केस रहे हैं, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि सीवियरिटी के केसेस लगभग हमारे पास 1200 से 1300 के आसपास रेंज जो ज़्यादा जिसमें डॉग बाइट होता है, ज़्यादा जिसमें इंजर्ड करता है। तो ये तो हमारी जो रिपोर्ट हुए वो केस है। दूसरी, हम लोग जो इस कार्यक्रम को चला रहे हैं नीचे की यूनिट पे हम लोग इसमें 3 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो वैक्सीनेशन हम लोग कर रहे हैं, दूसरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तीसरा ऐसे एरिया को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ से डॉग बाइट के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर अलग डिपार्टमेंट के साथ मिलके और अपने डिपार्टमेंट, हमारे डिपार्टमेंट भी इंटेंसिफाइड प्रोग्राम चलवा रहे हैं। इंटेंसिफाइड प्रोग्राम में हमारी टीमें घर घर जाती हैं, लोगों को बताती हैं डू एंड डोंट्स के बारे में, डॉग बाइट से डू एंड डोंट्स के बारे में एडवोकेसी करते हैं लोकल जनप्रतिनिधि को लेके। अगर किसी क्षेत्र में डॉग बाइट ज़्यादा है तो क्षेत्र में लोकल प्रतिनिधि भी हमें लोगों को जिनके घरों में डॉग हैं उनको करते हैं। तीसरा, हम लोग इसमें ये भी करते हैं कि आपने देखा होगा कुछ जगह पे लोग खुले में ही डॉग के लिए कुछ खाने को डाल देते हैं, कुछ डाल देते हैं। हम लोग इन चीज़ों को लोगों को इस चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं कि कृपया करके जो आप खाने के लिए उनको सामान डाल रहे हैं एक अलग जगह बनाएं, वहाँ पे डालें जहाँ पे बच्चे गुजर रहे हैं सवेरे स्कूल के समय, बच्चे वापस आ रहे हैं। क्योंकि इसमें देखेंगे बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो बच्चे हैं उनको काटते हैं, बेचारे डर जाते हैं, ऐसा रिएक्ट कर देते हैं कि डॉग उनको काट लेता है। तो हम लोग इस स्कूलों के माध्यम से हम लोग इसमें बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हम लोगों ने हर वो प्लेटफॉर्म को यूज किया है जहाँ से इसके बारे में लोगों को संवेदनशील किया जा सकता है। तो क्या सर इन आंकड़ों को नगर निकाय या निगम में भी आप जो है साझा कर रहे हैं? सारी अर्बन लोकल बॉडीज के साथ में, अगर कोई रूरल का इलाका है तो प्रधानों के साथ में ये आंकड़े शेयर होते हैं और इस पे हम लोग अलग से स्ट्रेटजी बनाते हैं। हमारी जो अर्बन की मीटिंग होती है नगर निगम के साथ में या अर्बन लोकल बॉडीज के साथ में, ये डॉग बाइट हमारा एक बहुत बड़ा उसमें एक एजेंडा होता है कि इसको हम लोग कैसे चीज़ों को नियंत्रित करें। तो क्या साल भर की बात करें तो सर कोई इसमें मृत्यु भी हुई है इस तरह से डॉग बाइट्स को लेकर? देखिए, इसमें मृत्यु की बात है तो कुछ एक केस साथ हमें वहाँ से रिपोर्ट हुआ था दिल्ली से, क्योंकि इसमें एक हमारे जनपद में अभी इन्फेक्टेड डिजीज हॉस्पिटल नहीं है। दिल्ली में बहुत पुराना एक महर्षि वाल्मीकि इन्फेक्टेड डिजीज हॉस्पिटल बना हुआ है जीजीपी नगर के आसपास। तो वहाँ से हमें रिपोर्ट मिली थी, हालांकि उसमें उनके पास लैब टेस्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने सस्पेक्ट किया था कि शायद मृत्यु जो है ये रेबीज की वजह से है। इसमें क्योंकि हर कोई इसकी जो इसमें कंफर्मेटरी रिपोर्ट है वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता, और क्योंकि बहुत सारे सीवियर केसेस होते हैं वो हमारे यहाँ से बाहर जनपद को रिफर भी होते हैं, क्योंकि सीवियर केस से अगर ज़्यादा सा भी सस्पेक्ट लग रहा है तो जो कि इसमें इन्फेक्टेड डिजीज हॉस्पिटल चाहिए होता है, वो हमारा MVIG जो है दिल्ली वाला वो है, तो हम लोग वहाँ भेजते हैं। तो इस तरह कोऑर्डिनेशन बना हुआ आंकड़ों का, वहाँ से भी हम लोगों के साथ में आदान प्रदान होता है, हम लोग उनसे आंकड़े लेते हैं और कई बार हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट वहाँ जाके भी चर्चा भी इस बात को लेके भी आते हैं कि अगर कोई ऐसा है तो हमें सूचित कर दें। अभी मृत्यु के बारे में उसके अलावा कोई सूचना नहीं है। तो क्या सर कोई विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है इसको लेकर? हाँ, हम लोग विंटर बहुत ज़्यादा जो गर्मी के सीजन होते हैं जिसमें आपने देखा होगा डॉग का बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर हो जाता है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो कुछ विशेष मंथ है जिसमें डॉग बाइट के केस एकदम से बहुत बढ़ जाते हैं।
एक तो वाला जिसमें गर्मी बहुत पड़ती है, वाले में ऐसा हमने महसूस किया है कि डॉग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। दूसरा अभी भी ये जो महीने चल रहे होते हैं दिसंबर जनवरी के, इसमें भी डॉग थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, ऐसा हमने आंकड़ों से पाया है। तो हम लोग को अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।